हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आज हम रेस्ट टाइम मोशन का अर्थात विराम और गति का नेक्स्ट क्लास चलेगा निवेकन का। और इसमें निवेकन कुछ ऐसा ऐसा हम बताने वाले हैं जो एग्जाम में हर हमेशा पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, पॉलिटेक्निक का हो या फिर ITI का हो या फिर हर एग्जाम, जिसने रेलवे हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। इसीलिए इस क्लास को अंतिम तक जरूर देखिएगा। अगर एक भी निवेकन छूटा तो मान लीजिए कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन छूटा। इसीलिए सही से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन। हाँ, और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम जब डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। जब उसको ब्रेक लगाया जाता है तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करता है। तो रेलगाड़ी विराम अवस्था में पहुंचने में कितना दूरी तय करेगी। विराम अवस्था मतलब रुकने में वो कितना दूरी तय करनेगी। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसका वेलोसिटी दिया हुआ है u, प्रारंभिक वेग कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसका त्वरण दिया हुआ है a -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और कह रहा है वो रुकेगा कहीं पर भी तो रुकेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग होगा जो फाइनल वेलोसिटी होगा क्या, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए निकालने क्या कह रहा है कि कितना दूरी तय करेगा, अर्थात एस का मान क्या होगा। चलिए ये क्या में दिया हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बताए थे और इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए पिछले क्लास में हम बताए बहुत ऐसा थे कि पिछले क्लास में ये बताया कि इसको जब किलोमीटर प्रति घंटा में कुछ दिया हुआ है उसको मीटर प्रति सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीपल कटेगा, ये कितना 5, तो हो जाएगा कितना 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as। v का मान कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर u का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना है -0.5, तो -0.5 और s का मान नहीं है तो s रहने दिए। चलिए करते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 625 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1s। ठीक है, अभी इसको ये पढ़ने के चले आते हैं तो 1 मतलब s बराबर कितना आ जाएगा 625 मीटर। आंसर पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 625 मीटर चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, देखेगा थोड़ा सा ध्यान से। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक ट्रेन है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जब उसमें ब्रेक लगाया जाता है, उसमें क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। और मंदन हम बताए थे थ्योरी क्लास में कि त्वरण का जस्ट उल्टा होता है। जब त्वरण में माइनस में जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, मंदन कहते हैं। ठीक है, तो मंदन कितना हो रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो त्वरण है जो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, रुकने के पहले ट्रेन कितनी दूरी तय करेगा, रुकने से पहले वो कितनी दूरी तय करेगा और उस दूरी को तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा, दोनों निकालना है, टाइम भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, चलिए u का वैल्यू दिया हुआ है कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और फिर मंथन अर्थात a का वैल्यू दिया है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रुकेगा तो फिर यहाँ पे क्या हो गया अंतिम वेलोसिटी, तो वहां पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 मीटर पर सेकेंड
हो गया, ठीक है। और कह रहा है क्या क्या, डिस्टेंस कितना तय करेगा और टाइम कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उतना डिस्टेंस को तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा। चलिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 5/18 से मल्टीपल करेंगे तो एक कटेगा कितना 5, तो आ जाएगा कितना 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए वही फॉर्मूला जो पिछले यूज किए थे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। भी का मान कितना है 0 है, तो 0 का स्क्वायर बराबर यू का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना -0.5, और फिर एस नहीं है तो एस रख दिए, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल करते हैं तो 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 625 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1s। चलिए इधर आ जाइए, तो यहाँ पे एस बराबर हम लिख सकते हैं 625 मीटर, पहला आंसर आ गया। और दूसरा क्या कर रहा है कि टाइम, इतना दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम एक फॉर्मूला जाते हैं, v बराबर u प्लस AT। v बराबर क्या होता जानते हैं, u प्लस AT। तो v का मान कितना 0, u के मान कितना 25, a का मान कितना -0.5, और t का वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसको ए पर नहीं खींचना आते हैं, तो 25 इसको ये पर नहीं खींचना, 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 t। अब इसको बाटा में चले जाओ, तो t बराबर क्या होगा 25/0.5, ये आएगा ऊपर 10, ये कटा 5, तो आ गया t बराबर कितना 15 सेकेंड। कोई दिक्कत, बहुत इजी क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया कि इसमें टाइम भी पूछ दिया था, पिछले में टाइम नहीं पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग मिलते रहेगा, ठीक है, इसलिए हर क्वेश्चन को बारीकी से एकदम सही से देखिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके बैक करके फिर से देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। ऊंचाई कितना 20 मीटर ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जा रहा है, ठीक है। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, उसका जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यह किस वेग से धरातल को टकराएगी, मतलब जो पृथ्वी से टकराएगी तो वहां पे किस वेग रहेगा, वेलोसिटी क्या होगा, अंतिम वेलोसिटी, और कितने समय पश्चात वह धरातल से टकरा जाएगी, मतलब टाइम भी पूछ रहा है और v का वैल्यू पूछ रहा है। इसमें सबसे पहले देखिए एस का वैल्यू दिया है कितना 20 मीटर, ठीक है, ऊंचाई है ना, तो ऐसे ना हुआ, तो एस की वैल्यू कितना दिया है 20 मीटर, और फिर उसका वेग मतलब त्वरण दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर जब टकराएगी तो अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 अंतिम में तो पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है, टकराएगी जिस टाइम, बाकी वो स्टार्टिंग में जिस टाइम वो स्टार्ट हुआ होगा उस टाइम तो ऊपर में तो स्टॉप होगा, तो वहां पे u बराबर क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और v का मान हमको क्या करना फाइंड करना, और फिर t का मान भी हमको क्या करना फाइंड करना कि t का मान क्या होगा। तो हम लोग फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v का मान कितना है नहीं है, हमको v का मान क्या करना है फाइंड करना है। u के मान कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है 0 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है 10, s के मान कितना है 20, तो यहां से v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा √400, तो v बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी अंतिम वेलोसिटी तो आ गया, एक आंसर। दूसरा आंसर क्या कह रहा है टी 10, तो उसके बाद अभी हम फॉर्मूला बताए थे क्या v u प्लस v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT, वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो पिछला फॉर्मूला यूज किए थे पिछले में। तो v का मान कितना आ गया 20, u के मान कितना है u के मान 0 प्लस a के मान कितना 10, और t के मान हमको फाइंड करना है, तो ठीक है रहने देते हैं। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने t, इससे एक काटा 2, तो t का मान कितना आ गया 2 सेकेंड आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा चेंजिंग था कि मतलब इसमें ऊपर से
गिराया जा रहा है, बस और कुछ नहीं। चलिए इसी टाइप पर फिर अगला क्वेश्चन है, उसमें भी थोड़ा सा क्या रहेगा, चेंजिंग रहेगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको मिलते रहेगा, ताकि आपका जो सोचने की क्षमता है जो कुछ ना कुछ बढ़ते जाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, किसी पत्थर को उठवाजा से ऊपर की ओर फेंका जाता है। मतलब एबर क्या कर रहा है, पत्थर को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। 5 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाता है। जो नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहा है तो उसका वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर डिस्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, मतलब उसका नीचे की ओर जो त्वरण है, जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उसके नीचे की ओर खींचा जा रहा है, तो उसका त्वरण है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगी, तो वह ऊपर कितना ऊपर जाएगा और उतना ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, उसको जो दोनों पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो उसका जो स्टार्टिंग में वो फेंक रहे हैं, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। यू बराबर कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर कह रहा है उसका जो त्वरण है, नीचे की ओर जो त्वरण है, तो नीचे की ओर है, तो ऊपर की ओर हम फेंक रहे हैं और त्वरण उसका कहाँ है, नीचे की ओर, तो जस्ट उसका उल्टा है। तो इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां से और थोड़ा देखिए, जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ऊपर जहां पे जाके रुकेगा अंतिम पॉइंट, वहां पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v का मान कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पूछ रहा है हमको से क्या पूछ रहा है, उसमें कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना दूरी तय करेगा और दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। सेम फार्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v का मान हमको नहीं पता है, चलिए 0 का स्क्वायर हो जाएगा, पता है हमको 0 का स्क्वायर हो गया। u के वैल्यू कितना है, -10, तो -10 का स्क्वायर, नहीं सॉरी, u की वैल्यू -10 नहीं है, u की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू कितना है, -10, और s का वैल्यू हमको नहीं पता है। s का वैल्यू क्या करना है, हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये पट्टी हो जाएगा क्या, 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -20s। अब ये इसको ये पट्टी नहीं चलाते हैं, तो 20s बराबर हो जाएगा 25। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 25/20, ये कटा 5 और ये कटा 4, तो s बराबर आ गया कितना, 1.25 मीटर। पहला आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कि उसमें वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस 80। तो v का मान कितना दिया हुआ है, 0, u के मान कितना है 5, a का मान कितना है -10, और t का मान क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाए, माइनस, तो 0 बराबर 5 -10t, तो इसको ये पट्टी निकालते हैं, तो 10t बराबर कितना 5, तो t बराबर कितना हो जाएगा 5/10, कट गया 2, तो t बराबर कितना आ जाएगा 1/2, t बराबर हो जाएगा 0.5 सेकेंड। चलिए ये भी बहुत इजी था, थोड़ा सा खाली चेंजिंग था, उसमें कुछ और निकालना था, इसमें कुछ और निकालना है। उसमें वेलोसिटी निकालना था, इसमें क्या निकालना है, मतलब दूरी, उसमें दूरी दिया हुआ था, इसमें दूरी नहीं दिया हो रहा है। इसमें डिस्टेंस निकालना कि वो कितना ऊंचाई पर जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और जानते हैं। उसमें और कुछ चेंजिंग है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसको और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि कभी भी एग्जाम में आए तो छूटे नहीं आपसे। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या की बेताकार कक्ष में घूम रहा है। ठीक है, एक कृत्रिम उपग्रह है, सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो क्या है 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या की बेताकार पथ पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। यदि वह 24 घंटा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वो कितना घंटा में, 24 घंटा पृथ्वी का परिक्रमण करता है, मतलब एक चक्कर लगाता है, तो उसकी चाल क्या होगा, ज्ञात कीजिए उसकी चाल क्या होगा, उसकी स्पीड। तो ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 42,250 किलोमीटर, और टाइम दिया हुआ है कितना, 24
घंटा, ठीक है। तो पहले जो टाइम दिया उसको क्या चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकेंड में। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना और फिर 60 से, मतलब 1 घंटा में कितना 60 मिनट और 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड। इसको मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 86,400 इतना सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पूछ रहा है क्या, स्पीड पूछ रहा है। स्पीड क्या होगा, तो स्पीड होना हम लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ, डिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं है। तो वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ है, तो वृत्तीय पथ पर कैसा चलेगा, कोई भी उपग्रह है तो उसके चारों पट्टी चक्कर लगा रहा है, तो उसका पूरा परिधि है उसी पर वो घूमेगा, तो उसका परिधि ही उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो परिधि, वृत्त की परिधि और क्या जानते हैं हम लोग, 2πr। और टाइम, तो टाइम मतलब ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। चलिए रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 42,250 बटा 86,400। ये क्या हो गया, आर का वैल्यू हो गया इंटू 2 और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। अभी टोटल को सोल्यूशन कर लीजिएगा तो आएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। बस थोड़ा सा चेंजिंग था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ये हर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान दे के देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आए तो फिर से पुनः रिवर्स करके बैक करके फिर से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ एक बताओ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पर कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चल रही है। देखिए त्रिज्या इसमें भी एकदम सेम क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन था ना उसी जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया है। क्या दिया हुआ है, 7 मीटर त्रिज्या दिया हुआ, ठीक है। और उसका वेग दिया हुआ है, वो एक समान वेग से चल रहा है, उसका वेग कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। यू का मान कितना दिया हुआ, 4 यू नहीं, उसका वेग मतलब स्पीड दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पूछ रहा है उसका टाइम क्या होगा, तो वही हम लोग जानते हैं क्या, स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, तो 2πr बटा टाइम। यहां से टाइम निकालते हैं तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 2πr बटा s, ठीक है। चलिए निकालिए, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई का मान कितना 22/7 गुना r का मान कितना है 7 और फिर s का मान कितना दिया हुआ है 4। 7 से 7 कट गया, इससे 1 कटा 2 और इससे 1 कटा 11, तो आगे कितना t बराबर 11 सेकेंड आंसर। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए आज के इतना ही, इतना में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा एंड नेक्स्ट क्लास इसके आगे और इससे अच्छा न्यूमेरिकल बताएंगे, वो देखना नहीं भूलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ हमको वीडियो को कोई पसंद करता है या नहीं करता है। चलिए थैंक्स।